तो आज के वीडियो में मैं टीयर डाउन करके दिखाने वाला हूँ तीन डिफरेंट आरओ मेम्ब्रेन का। पहला है वॉन्ट्रॉन कंपनी का, केंट कंपनी का और सीएसएम कंपनी का। तीनों ही ब्रांड्स काफ़ी फेमस हैं, आपने इनका नाम हो सकता है सुना हो और हो सकता है आपके आरओ के अंदर भी इन्हीं में से कोई एक ब्रांड जो है आरओ का मेम्ब्रेन लगा हो। तो आपको जो है अंदर से जो है खोल के दिखाऊंगा किस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। हालांकि क्वालिटी इनकी कंपेयर नहीं कर पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि तीनों की जो है लाइफ साइकिल अलग अलग रही है। वॉन्ट्रॉन और सीएसएम वाला जो है लगभग 1 साल से ऊपर जो है जिस आरओ में लगा था वहां से निकाला गया है, और जो कैंट वाला है वो 2 साल की सर्विस के बाद मैंने ये निकाला है। तो इन तीनों में जो है इनकी सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन को ही चेक कर पाएंगे। और हालांकि जैसा कि आपको पता है कि तीनों आर जो है ऑब्वियसली अलग अलग घरों में अलग अलग जगह पे लगे थे टीडीएस वाटर में, तो जो है अंदर स्केलिंग वगैरह कितनी है उसे कंपेयर करना तो ठीक नहीं रहेगा कि कौन कितना इफेक्टिव था। सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन और जो है अंदर की क्वालिटी को चेक कर पाएंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आरओ मेम्ब्रेन को जो है टीयर डाउन करने से पहले आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी जो है एक आरओ के अंदर जितने भी फिल्टर्स लगे होते हैं उनका भी एक टीयर डाउन वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने कैंट और लेक्सप्योर के जो है पार्ट्स को कट करके जो है अंदर चेक करवा के दिखाया था कि उनके अंदर जो है आरओ के फिल्टर्स के अंदर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन और अंदर जो है मटेरियल डला होता है। अगर आपको इंटरेस्ट है उस वीडियो को भी सेपरेटली जाके देख लीजिए। आरओ मेम्ब्रेन जो है आपके आरओ के अंदर जो है कुछ इस तरीके का आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग होती है इस तरीके की, उसके अंदर जो है लगा होता है। और उसको जो है इसके कैप को इस साइड को खोलने के लिए इस तरीके की जो है मार्केट में जो है आरओ की स्पैनर की आती है, जिसके छोटे वाले हेड जो होता है ये वाला इसी वाले आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग को जो है खोलने के काम आता है। और जो बड़े वाला स्पैनर वाला होता है जो बाहर की तरफ जो प्री हाउसिंग फिल्टर लगा होता है उसको खोलने के काम में आता है। हालांकि इस वीडियो को जो है ऑलरेडी मैं बनाने के लिए जो है इसके अंदर अभी आरओ मेम्ब्रेन मैंने टेम्परेरी रख लिया है, तो ये हाथ से ही खुल जाएगा। अदरवाइज आपको की नीड पड़ेगी, क्योंकि जब भी इसे हम चढ़ाएंगे बंद करेंगे तो काफ़ी टाइट से इसे बंद करना होता है, अदरवाइज यहाँ से लीक होने का चांसेस होते हैं। हमारा खारा वाला पानी है हाई टीडीएस वाटर, वो इस तरफ से एंटर करता है और दूसरी साइड जो है इस आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग में दो आउटपुट मिलती हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक साइड से जो निकलता है रिजेक्ट वाटर, जिसे ब्लू कलर की पाइप से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो अच्छा वाला मीठा वाला पानी होता है वो बिल्कुल सेंटर से निकलता है गुड वाला, जो कि वाइट पाइप से बाहर निकलता है। अब वो क्यों इस तरीके से निकलता है, अगर आप इसे कंस्ट्रक्शन समझेंगे तो अंदर से आप समझ जाएंगे। तो अगर मैं इसको खोल दूँ यहाँ से, तो अगर आप यहाँ से देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया रॉ वाटर यहाँ से एंटर करेगा और इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है इसकी आरओ मेम्ब्रेन वाली अंदर लगी होती है ब्लू वाली, ये वाली सेंटर रॉड से जो है अलाइनमेंट के लिए लगी होती है। इसका बॉटम वाला जो है वो आपको थोड़ी देर में यहाँ पे दिखाऊंगा, वहाँ से जो है उसके सेंटर वाले से निकलता है मीठा वाला पानी यहाँ से, और ये वाला जो है यहाँ पे जितने भी ये पोर्स वाले आपको दिख रहे हैं यहाँ से पानी एंटर होता है। और इसको ओपन करने के लिए जो है जैसे कि इसको और भी अभी तो ऑलरेडी लूज है क्योंकि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, मगर जब आप इसे करेंगे तो ये काफ़ी टाइट से जो है इसका बेस वाला यहाँ पे जो वॉशर लगी होती है उससे फिट होता है। तो आपको इस तरीके का नोज प्लायर चाहिए होगा, जिससे आप जो है इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर इसे निकालेंगे तभी ये निकलेगा। तो ये वाला है बॉटम वाला साइड जो कि आरओ मेम्ब्रेन हाउसिंग के नीचे की तरफ लगता है, और जो मीठा वाला पानी है वो यहाँ पे सेंटर से निकलता है, जो कि बाहर जैसे मैंने आपको पाइप से दिखाया था। वो मीठा पानी जो है कलेक्ट कैसे होता है, यहाँ पे जो है पोर्स जो होल्स जो यहाँ पे बना रखे हैं इनके थ्रू आता है। तो जैसा जो है पानी में आपको बताता है कि एंटर जो है यहाँ पे फ्रंट फेसिंग के साइड से करता है, जैसा आपको दोबारा इसमें दिखा दूं, यहाँ से पानी एंटर करेगा, इससे नहीं करेगा। उसको अगर आप यहाँ पे देखें तो आप समझ जाएंगे वो ब्लॉक है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहीं जो है ये बंद होता है होल से पहले ही, तो ये यहाँ से बंद रहेगा। और उसके बाद जो है इसी की वजह से फोर्सफुली जितना भी आरओ की जो मोटर होती है उसका प्रेशर जो बिल्ड होता है वो यहाँ से पानी को पुश करता है। ये जो गैप्स हैं यहाँ पे इसके बीच में फीड स्पेसर होते हैं, ऊपर इसके ऊपर जो ब्लू कलर की शीट है ये ग्लास फाइबर रैप होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये जो है इसकी क्वालिटी रहती है। उसके बाद जो है अंदर पानी जो है जो भी टीडीएस से जो है मीठा होकर सर्कुलेट करता है इन बीच वाले जो है शीट के बीच में, यहाँ पे अगर आप देख पाएँ इन होल्स के साथ जो यहाँ पे जो है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू जो है सेंटर में रोटेट होके जो है फाइनली कलेक्ट होके इस सेंटर होल्स में आके इस सेंटर वाली ट्यूब से बाहर निकल के आ जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टीयर डाउन इस सीएसएम आरओ मेम्ब्रेन से। तो इसको खोलने का जो है प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल रहता है, आपको स्टेप बाय स्टेप खोलना है। अगर आप भी अपनी जो है किसी जिज्ञासा की वजह से आप इसे खोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मगर आपको एक बार मैं ये क्लियर कर दूँ, आप इसे अगर इस रीज़न से खोलना चाह रहे हैं कि आप कुछ जो है अंदर इसे साफ़ कर देंगे और उसके बाद इसे रीयूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने जो है इसे यूज़ कर लिया तो उसके बाद ये बार बार यूज़ करने के लिए नहीं होते हैं। तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, जैसे कि 1 साल की इसकी सर्विस लाइफ होती है उसके बाद जो है इन्हें चेंज कर देना चाहिए। अब इस तरीके से जो है सबसे पहले टेप खोली जाती है, उसके बाद ये वाला जो है पानी को ऊपर जो है टीडीएस वाले वाटर को रोकने के लिए रबड़ की ग्रिप लगाई गई होती है, इसे खोला जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो टेप वाली लगी है ब्लू वाली, जो कि मैंने आपको बताया था ग्लास फाइबर रैप है, इसे खोला जाता है। और ये वाली शीट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, और अंदर जो इसके बाद जो ग्लू लगी होगी इसके एजेस में यू शेप में लगी होती है, वो भी बहुत स्ट्रांगली लगी होती है। तो इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा खोल के आपको दिखाता हूँ।
तो इस तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस तरीके से इसकी भी सेंटर रॉड आ गई है और जैसा मैंने आपको बताया था सभी में इसी तरीके से रहता है। यहाँ पे होल्स हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है पानी जो है मीठे वाले के साथ आते आते यहाँ पे जो है ओवर द टाइम थोड़ी थोड़ी स्केलिंग भी आई है। तो इसके अंदर देखें इस तरीके की ये स्ट्रॉन्ग वाली ये जो है जाली भी निकलती है जो कि फीड स्पेसर वाली है। इसी के बीच में जो है पानी जो है फ्लो होके जो है एक साइड से स्टार्ट करता है। जितना पानी मीठा हो सकता है वो सेंटर ट्यूब की तरफ जो है, जो यहाँ पे रॉड लगी थी इस तरीके की, जैसे मैं आपको अगर दोबारा समझाऊँ इस तरीके से, तो इसके अंदर से जो है मेम्ब्रेन से होता हुआ इस पानी फीड से होता हुआ नीचे की तरफ अंदर की तरफ जाके कलेक्ट होता है और इस तरीके की प्लास्टिक की शीट रहती है। ये वाली प्लास्टिक की शीट बहुत ही यूज़फुल है। आने वाले किसी ना किसी वीडियो में मैं इससे जो है कुछ ना कुछ जो है बना के जो है आपको दिखाऊंगा। अब वैसे ही नेक्स्ट इसके बाद जो है कैंट वाले जो है आरओ मेम्ब्रेन को भी ओपन करते हैं। तो उसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 2 साल से जो है यूज़ में था, तो आप जज कर सकते हैं जहाँ पे लगा था वहाँ पे असल में बोरवेल का पानी ज़्यादा था, तो उसकी वजह से भी आप देख सकते हैं इसमें डस्ट वाला पार्ट कितना ज़्यादा है। फाइनली इस तरीके से अगर मैं इसको फर्दर यहाँ से काटूँ तो इसमें भी वैसे ही सेंटर होल जो है वैसे ही इसमें निकलेंगे। अब लास्ट थर्ड इसके बाद जो है वॉन्ड्रॉन वाले को भी उसी तरीके से टीयर डाउन कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें वॉन्ट्रॉन वाला भी अंदर से कितना ज़्यादा गंदा है। तो आप में से जो व्यूअर जो है हमेशा सोचते हैं कि हमें 1 साल में सर्विस करवानी चाहिए या नहीं चाहिए, और यहाँ से देखने में तो है लगभग साफ़ ही लग रहा था, तो वो अंदर जो है इस वीडियो से खुद ही जज कर लीजिए कि किस तरीके से अंदर से पार्ट्स की कंडीशन हो जाती है। अब तीनों ही आरओ मेम्ब्रेन को अच्छे से कंपेयर करने के लिए मैंने तीनों को ही जो है फ्लोर में इस तरीके से रख दिया ताकि हम इन्हें कंपेयर कर पाएं। सबसे नीचे जो है इस तरफ है कैंट वाला, बीच में है वॉन्ट्रॉन का और टॉप में है सीएसएम का आरओ मेम्ब्रेन। अगर आप यहाँ पे जो है देखें तो इनका टेप वाला हिस्सा अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें, कैंट में ऑप्टिमम है, जाली वाला हिस्सा भी ऑप्टिमम है। वॉन्ट्रॉन में थोड़ा टेप वाला हिस्सा ज़्यादा है मगर जाली वाला कम है। मगर सीएसएम में टेप जो है कैंट के बराबर है मगर जाली वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा है। अगर इसके आरओ मेम्ब्रेन की इस तरफ अगर बात करें तो आप देखेंगे कैंट वाले की जो आरओ मेम्ब्रेन की लेंथ है वो ज़्यादा है, वॉन्ट्रॉन वाले की बीच वाले की थोड़ी उससे कम है कैंट वाले से, मगर सीएसएम में मेरे को काफ़ी इसकी लेंथ जो है कम लग रही है, जाली वाली ज़्यादा वाला पार्ट है। हालांकि मैं इस टॉपिक पे एक्सपर्ट नहीं हूँ मगर जो है देखने से पता लग रहा है कि कैंट वाले की क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन है, वॉन्ट्रॉन उसके बाद है और सीएसएम को मैं थर्ड वाली यहाँ पे रेटिंग करूँगा। मगर अगर आप मेरे से ऑब्वियसली अगर ज़्यादा समझदार है इस टॉपिक में तो आप खुद भी जज कर सकते हैं कि आपको इनमें किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन लगी। आरओ से रिलेटेड मैं और भी काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ जिसकी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट जो है पूरी मैंने बना रखी है, वहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के टॉपिक के वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लेलिस्ट में जाके देखना ना भूलें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है अभी भी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने का ट्राई करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।